ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद असगर अली, माउन मौलम GULPS अरोली, तालुक़ा मानवी, ज़िला रायचूर से, जमात पंजुम मज़मून उर्दू। मेरा उन्वान है आज का तहरीक आज़ादी में उलमा का हिस्सा। अज़ीज़ तलबा, मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, इस मुल्क पर क़दीम ज़माने से बहुत सारी सल्तनतों ने हुकूमत की है और इस मुल्क में कई मशहूर राजा महाराजा जैसे मुग़ल सल्तनत, राजपूत ख़ानदान, बहमनी सल्तनत वगैरह से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कई ऐसी इमारतों की तामीर की हैं जो कि आज सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता यानी मशहूर हैं। इस मुल्क में ये जो इमारतें हैं, तमाम दुनिया के अंदर इन इमारतों का चर्चा होता आ रहा है। और जो ताजमहल, जो आगरा का ताजमहल है, और जैसा कि बीजापुर का गोल गुंबद, यहाँ पर कई बैरूनी ममालिक से ऐसे सफ़ीर आते हैं जो कि इनकी तारीख़ को क़लमबंद कर सकें। हिंदुस्तान को क़दीम ज़माने से ही सोने की चिड़िया कहकर बुलाया जाता था, यानी याद किया जाता था। उस ज़माने में अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के वसाइल के ऊपर उनकी नज़र पड़ी तो उनके इरादे बदलते गए और हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बनाकर खुद इस मुल्क के हाकिम बन बैठे। हिंदुस्तानियों को तरह तरह की तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। इनकी वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर बहुत सारे ऐसे क़वानीन को राइज किए जैसे कि हद से बढ़कर लगान का वसूल करना, किसानों की ज़मीनों को बिला वजह अपने कब्ज़े में लेना, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना, हिंदुस्तानियों को लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार किए। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को बर्दाश्त ना करते हुए उनके ख़िलाफ़ आवाज़ हिंदुस्तानियों ने बुलंद किए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुहिब्बान वतन में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मंगल पांडे, भगत सिंह वग़ैरह के नाम सरे फहरिस्त हैं। अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में जिन शहदा का मैंने नाम यहाँ पर लिया है, ये हैं भगत सिंह, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मंगल पांडे, जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? वेरी गुड, बहुत खूब। बेशक हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त
1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ादी हमें यूं ही हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए कई कुर्बानियाँ देने पड़े। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबों ने मिलकर बढ़ चढ़कर इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। अजीज तलबा, इन आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले जेल गए, लाठियां सहें, गोलियां खाएं, जान और माल की कुर्बानियां दिए। अजीज तलबा, क्या आप बता सकते हैं कि इस आज़ादी की लड़ाई में किन किन मुस्लिम रहनुमाओं ने हिस्सा लिया? वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक बेशक इनके अलावा, इन तमाम के अलावा अजीज तलबा, चंद ऐसे उलमा कराम हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानों की कुर्बानी दी। अजीज तलबा, आज हम पंजुम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 74, सबक नंबर 12 से तहरीक आज़ादी में उलमा का हिस्सा, इस सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अजीज़ तलबा, आप तमाम सबसे पहले नज़्म ज़ब्त के साथ बैठकर अपने पास एक नोटबुक, कलम रख लें और अहम नुकात को कलमबंद कर लें। तो ये रही पंजुम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू। सबसे पहले मौलाना फजल हक खैर आबादी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान तक की कुर्बानी दी है। तो ये रहे मौलाना फजल हक खैर आबादी। आइए तलबा, मेरे साथ आप भी बुलंद ख़ानी के ज़रिए सबक पढ़ें, दोहराएं। चलिए मैं अब सबक को शुरू करता हूँ। मौलाना फजल हक खैर आबादी एक बड़े आलिम गुज़रे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा दिया था। इस जुर्म में 1854 में गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला। अदालत में भी बड़ी बेजिगरी से इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि जहाद का फतवा इन्हीं का लिखा हुआ है, और इनके कहने पर दूसरे उलमा ने इस फतवे पर दस्तखत किए थे। आपको काले पानी की सज़ा सुनाई गई और अंडमान जजीरे की जेल भेज दिया गया। वहीं इंतकाल कर गए। आपको फ़लसफ़ा और मंतक़ पर काफ़ी उबूर हासिल था। इन्होंने बहुत सी मजहबी किताबें लिखी हैं। इसके बाद मौलाना यहिया अली के बारे में हम पढ़ेंगे। मौलाना यहिया अली दीनी इल्म व फ़ज़ल में कामिल और ज़हद व तक़वा में मिसाली हैसियत रखते थे। अंग्रेज़ों ने आपको
अम्बाला केस के ज़मन में गिरफ्तार किया, काले पानी की सज़ा सुनाई और जज़ीरा अंडमान भेजा। आपने इस्लामी सरबुलंदी के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ़ सज़ाएँ और मुसीबतें झेलें। जेल में भी दीन की उशात का काम जारी रखा। क़ैदियों को इबादत व अखलाक की तालीम देते थे। इसी सुनसान जजीरे में अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम सहते सहते इन्होंने दम तोड़ दिया और वहीं दफन हुए। अज़ीज़ तलबा, बहुत खूब, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही बेहतरीन आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक को मेरे साथ पढ़ा। तो आइए मैं पढ़ाए गए सबक की तशरीह करने जा रहा हूँ। बगौर समात फरमाएं। सबसे पहले हम मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी बड़े आलिम थे, फ़लसफ़ादान थे और मुहिब्बे वतन थे। यानी उस ज़माने में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए और इस मुल्क पर कब्ज़ा जमाए, तो उस वक्त में उलमा इकराम भी जो बड़े आलिम और दानिश्वर थे, वो भी आज़ादी की लड़ाई में पीछे नहीं थे। तो इसीलिए उनको मुहिब्बे वतन कहा जाता है, जो कि वतन के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। तलबा, उस ज़माने में अंग्रेज़ तरह तरह की हिंदुस्तानियों को मुश्किलें दिया करते थे। बहुत सारे तरीक़े से अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को सताए और हिंदुस्तानियों की ज़मीनों को बिला वजह अपने कब्ज़े में ले लिए और तरह तरह से ग़ुलाम बनाकर अंग्रेज़ों को हुकूमत करने लगे। ये तमाम बातों को बर्दाश्त ना करते हुए ये उलमा इकराम अपनी आवाज़ को बुलंद किए और अपने मसरूफ़ियात को छोड़कर, अपने घरदार को छोड़कर देश की, मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी। अज़ीज़ तलबा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने जिहाद का फ़तवा दिया और इन्होंने इस बात पर डटे रहे कि ये जिहाद का फ़तवा मैंने ही लिखा है। तो बहुत ही दिलेर थे मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, क्योंकि ये देश हिंदुस्तानियों का था, अपना वतन था, अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसलिए इन्होंने इस बात पर डटे रहे कि मैंने आपके ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा मैंने ही लिखा है। तो दीगर उलमा इकराम ने भी इनका साथ दिया और इस बात पर डटे रहे। अज़ीज़ तलबा, 1854 में इनको यानी मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी को इसी ज़मन में गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने जिहाद का फ़तवा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा है। आगे बढ़कर मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी को गिरफ़्तारी करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया, जिसको काले पानी की सज़ा कहा जाता है। काले पानी की सज़ा काटने पड़ी मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी को और इनको कैदी बनाकर जेल में रखा गया।
यानी काले पानी की सज़ा का नाम सुनते ही कैदी कांप जाते थे, कैदियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि बहुत ही जेल का मंजर बहुत ही डरावनी रहा करता था और वहाँ पर उनको डाला गया था। अजीज़ तलबा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे समंदर के दरमियान में ये जेल हुआ करती है जो अंडमान निकोबार के जजीरे में मौजूद है। और मौलाना फजल खैराबादी आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वहीं पर इनका इंतकाल भी हो गया। जो आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में यह है अंडमान निकोबार की जेल। ये कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये जेल जो है यहाँ पर जाने के लिए रास्ते भी ज़्यादा क्या रास्ते भी नहीं है, पानी के ज़रिए यहाँ पर जाया करते थे। अजीज़ तलबा, इसी के साथ मौलाना फजल हक खैराबादी के बाद दूसरे नंबर पर हम मौलाना यहिया अली के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मौलाना यहिया अली दीनी इल्म व फजल में कामिल तक़वा गुजार थे। मौलाना यहिया अली बहुत बड़े आलिम थे, बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर चुके थे। इल्म एक समंदर है, जितना भी हासिल करें कम है, मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबों का मुतालिया किया और ज़हद व तक़वा में तक़वा गुजार थे, तक़वा परस्त थे, सच्ची बात कहा करते थे, हमेशा सच बोला करते थे और सच्चाई का साथ दिया करते थे। तो इनके दिल में इस देश की, इस मुल्क की मिट्टी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि इन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में पीछे ना रहे। अज़ीज़ तलबा, हम जब भी मुल्क की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो हमें वो बात याद आ जाती है कि वतन की मोहब्बत यानी आधा ईमान है। तो ऐसे ही आप भी अपने दिल में वतन की मोहब्बत को बसाए रखना, क्योंकि जो तालिब इल्म वतन से मोहब्बत करता है वो तालिब इल्म इंशाअल्लाह कामयाब होता है और इस देश की सरबुलंदी के लिए अपना हर वक्त लगाए रखना ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा, इसी के साथ मौलाना फजल हक खैराबादी को अम्बाला केस के ज़मन में गिरफ्तार कर लिया गया। इनको इस केस के ज़मन में गिरफ्तारी करके इनको भी यानी मौलाना यहिया अली को भी काले पानी की सज़ा सुनाई गई अंग्रेज़ी हुकूमत ने। अज़ीज़ तलबा, कितना दर्दनाक वाक़या होगा उस वक्त में जो अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने देश की मोहब्बत में, अपने आबाए वतन की हिफाजत के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन तमाम को कैदी बनाकर काले पानी की सज़ा सुनाई जा रही थी। तो कितना दर्दनाक वाक़या होगा उस वक्त का, थोड़ा आप गौर करें। अज़ीज़ तलबा, यानी मौलाना फजल हक खैराबादी इसके अलावा भी इस्लामी सरबुलंदी के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ झेले, तरह तरह की इनके ऊपर हुकूमत अंग्रेज़ी हुकूमत ने सज़ाएँ सुनाई, जेल भेज दिया गया और इन्हें तरह तरह के तकालीफ़ात का सामना करना पड़ा। तो आज हम उनकी कुर्बानियों को याद करना होगा कि एक आलिम, एक दीनी आलिम रहने के बावजूद भी आप देश और मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। अज़ीज़ तलबा, इसी के साथ मौलाना यहिया अली के बाद यानी जेल में भी दीन की उशाअत का काम जारी रखे। मौलाना यहिया अली जेल में बैठकर भी दीन की यानी दीन इस्लाम की उशाअत का काम यानी दीन इस्लाम की बढ़ोतरी का काम करते रहे, क्योंकि
एक तरफ देश और एक तरफ दीन, दोनों की तरफ इनकी तवज्जो थी। दीन इस्लाम की इशाअत के लिए वहाँ पर कैदियों को भी दीन की दावत दिया करते थे और दीन सिखाया करते थे, दीन के तौर तरीक़े को बताया करते थे और इस्लामी सरबुलंदी के लिए अपने आप को हमेशा के लिए लगाए रखे। मौलाना यहिया अली को अंडमान निकोबार की जेल में जहाँ पर उनको रखा गया था, उसी जेल में अंग्रेज़ों का जुल्म व सितम सहते सहते इन्होंने भी वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। अजीज़ तलबा, कितने दर्द की बात है कि देश के लिए, मुल्क के लिए हमारे रहनुमाओं ने, हमारे उलमा इकराम ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और अपनी जानों को तक कुर्बान किए। बेशक हम आज उनकी याद को किताबों के ज़रिए हमेशा तरोताज़ा रखे हैं। अजीज़ तलबा, आप बगौर इसका मुतालिया करें, इनके किताबों का मुतालिया करें, मज़ीद मालूमात हासिल करें कि उलमा इकराम ने इस देश की आज़ादी में कितना 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 वक्त दिया है। तो आइए हम भी अपनी ज़िंदगी में मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देना आज के माहौल में बहुत ही अहमियत रखता है। अजीज़ तलबा, ये रही अंडमान निकोबार की जेल। कितनी बड़ी जेल है, कितनी दर्दनाक मुकाम पर वो जेल को तामीर किया गया है। आप देख सकते हैं कि समंदर के दरमियान में ये जेल वाक़ है। अजीज़ तलबा, आगे बढ़कर हमने मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना यहिया अली के बारे में मालूमात हासिल की, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका तक़वा और परहेज़गारी के बारे में और उनकी वतन से मोहब्बत के बारे में हमने मालूमात हासिल किया। तो आप भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बैठकर खामोशी के साथ, एक जज्बे के साथ मेरे सबक को, तशरीह को समाअत फरमा रहे थे। शुक्रिया आपका भी। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम आगे बढ़कर अल्फाज व माने मालूम करेंगे। जो अल्फाज आपको मुश्किल नज़र आ रहे हैं, उन अल्फाज के माने यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आलिम किसको कहा जाता है? आलिम के माने हैं इल्म जानने वाला। इल्म जानने वाले को, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में किताबों के ज़रिए, उलमा इकराम के ज़रिए, मदरसों के ज़रिए इल्म हासिल करता है, दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, दोनों को जो हासिल करता है उसको आलिम यानी इल्म जानने वाला कहा जाता है। अजीज़ तलबा, दूसरा जो है लफ्ज़ मुतालबा। मुतालबा के मानी हैं मांग यानी दावा भी कहा जाता है। इसको मांग करना, हम किसी चीज़ को किसी से तलब करते हैं तो इसको मांग यानी मुतालबा भी कहते हैं। आइए, तहरीक। तहरीक किसे कहते हैं? तहरीक किसी मकसद के लिए मुहिम चलाना। जैसा कि आपको मालूम है कि मौलाना फजल हक खैराबादी और मौलाना यहिया अली ने एक मकसद के लिए यहाँ पर तहरीक चलाई थी, यानी आज़ादी की तहरीक। हमारे सबक यानी उन्वान का नाम भी है यानी उलमा इकराम, आज़ादी की तहरीक में उलमा इकराम का हिस्सा। तो ये तहरीक में के माने हैं किसी मकसद के लिए मुहिम चलाना, किसी मकसद के लिए एक मंसूबा बनाना, किसी मकसद के लिए अपने वक्त को देना, किसी मकसद के लिए अपने काम को अंजाम देना। चौथे नंबर पर फतवा, शरीयत का हुक्म। फतवे को क्या कहा जाता है? एक इस्लामी शरीयत में एक हुक्मनामा है, इसको फतवा कहा जाता है। और हम आगे बढ़कर मालूम करेंगे तो फतवा के माने हैं मुफ्ती का फैसला। मुफ्ती यानी इस्लाम में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उसको मुफ्ती कहा जाता है और उनका जो फैसला होता है उसको फतवा कहा जाता है। आइए एतराफ़ के माने मालूम करें। एतराफ़ यानी इकरार, तस्लीम, कबूल।
इकरार करना, तस्लीम करना और कबूल करना। किसी चीज़ को हम क्या करना, कबूल करना, एक्सेप्ट करना, इसको कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अजीज़ तलबा आप बाखूबी अल्फाज के मानों को मालूम कर चुके हैं। अजीज़ तलबा आगे बढ़कर मैं आपको आगे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। चंद यहाँ पर सवालात के जवाबात हैं। मैं आपको अब तक कराए गए सबक के सवालात के जवाबात आपसे तलब करना चाहता हूँ। आप बताएंगे ना? बहुत खूब। आप इन सवालात के जवाबात बताइए। मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब एक एक करके अपना हाथ ऊपर करिए। जिसको मालूम है वो उठकर क्या है, इस सवाल का जवाब देंगे ना? वेरी गुड, बहुत खूब। अजीज़ तलबा सबसे पहला सवाल है हमारा मुल्क हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। किन से आज़ाद हुआ? अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से ये मुल्क आज़ाद हुआ। अजीज़ तलबा दूसरा सवाल हमारा रहा, मुल्क की आज़ादी में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया? आप तमाम ने भी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मुल्क की आज़ादी में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया है। अजीज़ तलबा हिंदुस्तान की आज़ादी में बताइए किन किन लोगों ने हिस्सा लिया? आप, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्क की आज़ादी में क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों ने भी बढ़ चढ़कर इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। बहुत खूब। आइए मैं तीसरे सवाल की तरफ चलता हूं। मौलाना फजल हक खैराबादी को क्या सज़ा मिली? मौलाना फजल हक खैराबादी को कौन सी सज़ा हुकूमत ने, अंग्रेज़ी हुकूमत ने सुनाई? बताइए। बहुत खूब। मौलाना फजल हक खैराबादी को अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा सुनाई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए अजीज़ तलबा, शुक्रिया, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मेरे सवालात के जवाबात दिए। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से सबक को सुना है, गौर व फिक्र के साथ सुना है। अजीज़ तलबा आइए चंद यहाँ पर अल्फाज हैं जिनके हम अजदाद को मालूम करें। तो पहला, आज़ादी। आज़ादी के मानी क्या हैं? आज़ादी के मानी हैं आज़ाद रहना। तो इसका ज़िद क्या है? अजदाद, इसका ज़िद क्या है? तो बता सकते हैं? तो आप बताइए। वेरी गुड, बहुत खूब। आज़ादी का ज़िद है गुलामी। गुलामी, वेरी गुड, बहुत खूब। तो आइए दूसरा, आलिम। वेरी गुड, बहुत खूब। आलिम का ज़िद है जाहिल। जो पढ़ा लिखा होता है उसको आलिम कहा जाता है। जो अनपढ़ गवार रहता है, जिसके अंदर तहजीब व तमद्दुन नहीं रहती, ऐसे इंसान को जाहिल कहा जाता है। बहुत खूब। तीसरा, रोशन। बहुत खूब। रोशन का ज़िद है तारीक, यानी अंधेरा। रोशन उजाला, तारीक अंधेरा। बहुत खूब। आइए चौथा ज़िद है खैर का ज़िद क्या है? शर। बहुत खूब। अजीज़ तलबा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अजदाद को भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मालूमात हासिल किए। तो मैं आगे बढ़कर अजीज़ तलबा आइए आज हमने जो सबक पढ़ा है, जो मालूमात हासिल की है, इससे मुताल्लिक़ आप तमाम घर में बैठकर सबक को पढ़ें, सबक का यादा करें। और मैं जो आपको यहाँ पर चंद सवालात देने जा रहा हूँ, जो आप घर में बैठकर घर पर काम के तौर पर लिखकर लाएंगे ना? बहुत खूब। चलिए पहला सवाल है, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले चंद रहनुमाओं के नाम बताइए। तो अब तक हमने पढ़ा है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में किन किन रहनुमाओं ने हिस्सा लिया, इसकी फहरिस्त बनाकर लाएं। दूसरे नंबर पर खाना पूरी करें। जो यहाँ पर खाली जगह है, उस खाली जगह को आप भर्ती करके लाना है,
मुनासिब अल्फाज के ज़रिए, लफ्ज़ के ज़रिए। आइए, मौलाना फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ डैश का फतवा दिया। कौन सा फतवा दिया? मौलाना फजल यहिया अली को अंग्रेज़ों ने डैश केस में गिरफ्तार किया। कौन से केस में गिरफ्तार किया? तो आइए उसके बाद आगे बढ़कर यहाँ पर चंद वाहिद जमा है। वाहिद जमा लिखिए। आलिम, पहला आलिम, आलिम का जमा क्या आता है वो लिख कर लाएं। दूसरे नंबर पर जजीरा, दूसरे नंबर पर जजीरा है, उसका जमा आप लिख कर लाएं। लाएंगे ना? बहुत खूब, बहुत खूब। अजीज़ तलबा, आप अब तक बैठकर मेरे सबक को सुना, पढ़ा और बगौर समात फरमाते रहे। बड़े ही गौर व फिक्र के साथ, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में समात फरमाए। आप तमाम का शुक्रिया कि आपने मेरी इस क्लास को बेहतरीन अंदाज में समात फरमाया। अजीज़ तलबा, आइए, मेरा नाम मोहम्मद असगर अली, माउन मौलिम, GULPS अरौली, तालुका मानवी, ज़िला रायचूर से। शुक्रिया। अनुदिना